अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बहन भाइयों की खिदमत में डॉक्टर शहनाज नसीम की जानब से अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने नमाज बातजमा कंप्लीट कर लिया लेसन अपने। अब अल्लाह ताला तौफीक दे रहा है कि हम लोग कुरान पाक को स्टार्ट करें। सूरत फातिहा का तर्जुमा पहले नमाज के अंदर बयान किया जा चुका है, तो आज हम इंशाअल्लाह ताला सूरत बकरा का तर्जुमा और ट्रांसलेशन पहली 5 आयत का सीखेंगे। मैं यहाँ पर अपने उस्ताद जिनसे मैंने तजवीद सीखनी शुरू की है, जनाब साकिब महमूद साहब, उनका मैं मशकूर हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इसको सुने भी, समझे भी और ख़ुद भी याद करें और देखें कि हमें कुरान पाक क्या हदायत देता है। कुरान पाक के बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश करनी है। तो आइए पहले हम सूरत बकरा की पहली 5 आयत का तर्जुमा लफ्ज़ ब लफ्ज़ उर्दू में सीखते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल बकरति मदनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैक वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक वबिल आखिरति हुम यूक़िनून उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। ज़ालिका ये, ज़ालिकल किताबु किताब, किताब, ज़ालिकल किताबु ये किताब, ला नहीं, रैब शक, फी इसमें, फी ही इसमें, हुदल लिल मुत्तक़ीन, हुदन हदायत है, हुदल लिल वास्ते, मुत्तक़ीन मुत्तक़ीन परहेजगारों के लिए। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब,
बिलग़ैबि व युक़ीमूनस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून। अल्लज़ीना वो लोग जो युमिनूना ईमान रखते हैं, बी साथ, बिल गायबी बगैर देखे हुए छुपी हुई चीज़ों के ऊपर, वा और युकीमून सलाता युकीमून कायम करते हैं सलात नमाज, व मिन और इससे, माँ जो रज़क़ना अल्लाह ताला ने दिया है हमें, हमें युनफिकून खर्च करते हैं। जो ईमान रखते हैं गायब पर और नमाज कायम करते हैं और जो कुछ हमने इन्हें दिया है इसमें से खर्च करते हैं। वल्लज़ीना युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैक वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम युक़िनून। व और अल्लज़ीना और वो लोग युमिनूना जो ईमान रखते हैं, बीमा उसके ऊपर, उन जिला उतारा गया, अलैका आपकी तरफ, व माँ और जो उन जिला उतारा गया, मिन क़ब्लिक आपसे पहले, व और बी साथ, व बिल आखिराती और साथ किस पे यकीन रखते हैं, आखिरत पर, हम वो युकीनून वो यकीन रखते हैं, और वो यकीन रखते हैं आखिरत के ऊपर। ये वो लोग हैं जो ईमान लाते हैं, जो ईमान लाए जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा गया और उस पर भी जो किताबें उतारी गई आपसे पहले, और वो आखिरत पर यकीन रखते हैं। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून। उलाइका वही लोग, अला ऊपर हैं, हुदन हुदम हदायत पर, मिन से, रब्बिहिम अपने रब की तरफ से वही लोग हदायत पे हैं। कौन? यही लोग जिनके बारे में पहले हम लोग बता चुके हैं कि मोमिनीन की जो निशानियां हैं उन्हीं लोगों की बात है। व उलाइका हुमुल मुफलिहून, व और उलाइका वही लोग, हुमुल मुफलिहून मुराद पाने वाले हैं। यही वो लोग हैं जो अपने रब की तरफ से हदायत पर हैं और यही वो लोग हैं जो फलाह पाने वाले हैं। अभी हमने सूरत अल बकरा की पहली 5 आयत का तर्जमा लफ्ज़ ब लफ्ज़ उर्दू में सीखा। अब हम इसकी तशरीह की तरफ जाते हैं। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, क्या कहा है इसमें? स्टार्ट हो रहा है कुरान पाक, दूसरी सूरत अल बकरा। ज़ालिकल किताब, ये किताब है जिसमें कोई शक नहीं है। ये किताब क्या है? ये किताब अल्लाह ताला की किताब है। ये किताब अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाज़िल हुई। और इस किताब का असल मौजू क्या है? इंसानियत। तो पहली बात तो यह है कि इसमें कोई डाउट नहीं, कोई शक नहीं, और हम इस बात को मानते हैं कि यह किताब अल्लाह ताला की तरफ से और हक पे है, सच पे है। हुदल लिल मुत्तकीन, हदायत किसके लिए? मुत्तकीन के लिए। और मुत्तकीन कौन है? मुत्तकीन का मतलब क्या है? हदायत, रहनुमाई करने वाले। मुत्तकी कौन से लोग हैं?
वो लोग जो कि अल्लाह ताला पर ईमान लाए और फिर उन्होंने अल्लाह ताला के बताए हुए जो रास्ते हैं उनको अपनाया, उन पर उन्होंने अपनी जिंदगी को गुजारना शुरू किया। हदायत दो तरह की है, एक इल्मी हदायत है और एक अमली हदायत है। मसलन फर्ज करें हम लोगों ने नमाज सीख ली, बचपन में सिखा दी जाती है, तमाम मुसलमान लोगों को आती है, और कुरान पाक भी हमारे तमाम घर के बच्चे बड़े तमाम कुरान पाक पढ़ते हैं। और एक तो ये है, ये हमने इल्म हासिल कर लिया, ये हमारी इल्मी हदायत है। लेकिन जब हम इसको पढ़ते हैं, अदा करते हैं, जब हम नमाज पढ़ना शुरू करते हैं, हमने एक दफा पढ़ी दिन में, कुछ अमल किया, हमने 5 दफा पढ़ी, बहुत अच्छी बात, हमने अमली हदायत की तरफ जाना शुरू किया। हमने कुरान पाक पढ़ा, हमने उसे रोजाना पढ़ना शुरू किया, हम अमली हदायत की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अभी हदायत पूरी नहीं है, हमारी जबान अरबी नहीं है, हमें नहीं पता कि अरबी में हमने नमाज जो अदा की, जो हमने कहा कि हमारी अल्लाह ताला से मुलाकात हो रही है, हमने उसमें उससे क्या बातें की। तो जब हम नमाज का तर्जमा सीखेंगे, जब हमें हर चीज के लफ्ज का मतलब पता होगा, जब हम अल्लाह ताला के हुजूर हाजिर होंगे और हम समझ के, दिल के साथ, दिमाग के साथ, हम लोग पूरे यकीन के साथ नमाज पढ़ेंगे और अल्लाह ताला से जो वादे करेंगे वो पूरा करने की नियत से करेंगे, तो फिर वो एक्चुअली अमली हदायत होगी। कुरान पाक जब हमें वो लफ्ज तर्जमे से आता होगा, हमें उसका मफहूम पता होगा और उसको हम अपनी जिंदगी के अंदर अमली तौर पर शामिल कर लेंगे, हम अपनी जिंदगी अल्लाह ताला के बताए हुए रास्तों पे चलते हुए गुजारेंगे, तो फिर हम मुत्तकी लोगों के अंदर शामिल होंगे। तो मुत्तकी वो हुए जिन्होंने ना सिर्फ इल्म हासिल किया, जिन्होंने उस इल्म को अपनाया भी अमली जिंदगी के अंदर, तो वो लोग हैं मुत्तकी लोग। और हदायत सिर्फ मुत्तकी लोगों के लिए। क्लियरली पहले नंबर पे हमें यह बात समझ लेनी चाहिए कि कोई शख्स अल्लाह ताला की इस किताब से हदायत नहीं ले सकता जब तक वो मुत्तकी लोगों के अंदर शामिल नहीं है, जब तक वो सही मोमन नहीं है, वो अल्लाह ताला से डरता नहीं है और अल्लाह ताला के डर से वो तमाम बुराइयों से बचता नहीं है, और अल्लाह ताला के डर से वो कोई ऐसा काम नहीं करता जिसकी वजह से वो जहन्नम में जाए। तो ये किताब, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये अल्लाह ताला की तरफ से सच्चा और हक का पैगाम है और इंसानियत के बारे में पैगाम है। लेकिन इससे फायदा सिर्फ मोमिनीन, मुत्तकी लोग उठा सकेंगे। तो इसलिए जरूरी है कि हमें पहले वो रास्ते अपनाने होंगे। हमें, अगर हम चाहते हैं कि इससे हम हदायत हासिल करें, तो हमें मुत्तकी लोगों का रास्ता जो है अडॉप्ट करना पड़ेगा। और मुत्तकी लोग कि ये जो इस्तिलाह है, ये असल में अगर हम खास तौर पे कहें तो ये तमाम अंबिया कराम, नबी, रसूल, बुजुर्ग, बड़े बड़े आलिम दीन, ये उनके लिए इस्तिलाह है। और उर्फे आम में अगर देखें तो ये इस दुनिया में कोई भी शख्स अगर पूरी कोशिश करता है कि वो समझ कर नमाज अदा करे, वो समझ के अल्लाह ताला के साथ वादे करे और फिर कुरान पाक को समझे और उसको अपनी जिंदगी के अंदर शामिल कर ले, तो वो भी मुत्तकी लोग हैं। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व बिल गैबि व युकीमूनस सलात। यहां भी अल्लाह ताला जो मोमिन लोग हैं उनकी सफात बयान कर रहा है। ये अगली जो 2 आयत हैं उसमें मोमिन जो लोग हैं उनकी, या मुत्तकी लोग हैं, उनकी सफात है। और मोमिन बनने के लिए, मुत्तकी बनने के लिए ये सफात हम सब के अंदर होना जरूरी है। और अगर हम इस कुरान पाक से हदायत लेना चाहते हैं तो फिर हमें ये रास्ते अपनाने होंगे। कौन से लोग? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, वो लोग जो बिना देखे ईमान लाते हैं।
किस पे? अल्लाह ताला को किसने देखा है? हाँ, महसूस किया जा सकता है, लेकिन अल्लाह ताला को किसने देखा नहीं है। किसी ने फरिश्ते देखे हैं, मलाइका देखे हैं? नहीं देखे। जन्नत देखी है? नहीं देखी। दोजख देखी है? नहीं देखी। इन हर बातों पर जो अनदेखी बातें हैं, हमें पता है कि एक दिन रोजे जजा और सजा होगा। अनदेखा, जब हम अनदेखी इन बातों के ऊपर हम इस बात पे यकीन करते हैं कि ये किताब जो कुरान पाक है ये अल्लाह ताला की तरफ से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी, ये किताब हमारे लिए रहनुमाई का रास्ता है, और हमें ये पता है कि रोजे आखिर जजा सजा का दिन है और उससे हम डरते हैं, अल्लाह ताला से माफी मांगते हैं, और हम इस बात पे यकीन रखते हैं कि एक दिन हमें अल्लाह के सामने, अल्लाह के हुजूर में पेश होना है। एक दिन हमें अपने अमाल के हिसाब किताब का जवाबदेह होना है। एक दिन हमें इस अमाल की जो हम इस दुनिया में अदा कर रहे हैं उसकी जजा और सजा हमें मिलेगी। तो फिर हम इस दुनिया में अपने रास्ते भी सही चुनेंगे, ऐसे रास्ते नहीं चुनेंगे जिसके ऊपर अल्लाह ताला की पकड़ हो। तो ये सब बातें कौन सी हैं? ये गायब की बातें। लेकिन मोमन वो है, मुत्की वो है जो बिना देखे इन बातों पर यकीन रखता है, ईमान रखता है। वयुकीमुनस्सलात, और नमाज कायम करता है। अल्लाह ताला ने नमाज का हुक्म दिया है, फर्ज है हमारे ऊपर 5 वक्त की नमाज को अदा करना। जब अजान की आवाज आए नमाज के लिए दौड़ लगानी। मैंने पहले भी कहा कि नमाज को पढ़ना पहला स्टेप, लेकिन नमाज को समझकर पढ़ना, अल्लाह ताला के साथ जो वादे किए जा रहे हैं उन्हें समझ के वादे करना, ये एक्चुअली अमली नमाज है। तो हमें पूरी कोशिश करनी है कि हम जो नमाज अदा करें वो अमली नमाज हो। वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, और अल्लाह ताला ने जो हमें दिया है जान, माल, औलाद, उसमें से जो हमें अल्लाह की राह में खर्च करना पड़े वो हम करें। हम गरीबों के लिए करें, हम जहाद के अंदर करें, हम लोगों की खिदमत करने के अंदर करें। हमारे पैसे के अंदर दूसरे बहन भाइयों का हिस्सा है जो गरीब हैं, जिनके पास उतना नहीं है, तो हमें अपने इर्द गिर्द नजर रखनी चाहिए। हमें इर्द गिर्द नजर रखनी चाहिए कि कौन सा ऐसा बंदा है जो मुंह से बोल भी नहीं सकता, कह भी नहीं सकता, और उसके पास है भी नहीं। अगर हमने पेट भर के खाना खा लिया और हमारा हमसाया या हमारे मोहल्ले में कोई भूखा रह गया तो उसकी पूछ-पूछ जरूर हो। तो हमें अगर मुत्तकी बनना है और अगर हमें फलाह लेनी है, अगर हमें हदायत लेनी है कुरान पाक से, तो फिर हमें इन तमाम बातों पर अमल करना पड़ेगा जो मोमनों की निशानियां हैं। फिर वल्लज़ीना युमिनूना, और कौन से लोग ऐसे जो कि ईमान लाते हैं बिमा उन्जिला इलैक, जो कि वो किताब जो अल्लाह ताला ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल की, और हम यकीन रखते हैं कि ये एक सच्ची और हक की किताब है और ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल हुई है, और ये हमारी फलाह, हमारी हदायत के लिए नाज़िल हुई है। और इससे फायदा कौन उठा सकता है? सिर्फ मोमिन, सिर्फ मुत्तकी लोग। हदायत लेनी है तो मुत्तकी बनना पड़ेगा। और वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले भी जो नबियों पर कुछ किताबें आई और सहीफे उतरे, उन पर भी ईमान लाना जरूरी है।
और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले बहुत सारे पैगंबर और नबी जो हैं वो आ चुके हैं। इस्लाम तब शुरू नहीं हुआ जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। इस्लाम तब शुरू हुआ जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इस दुनिया पर पहला कदम रखा और वो अल्लाह ताला के पैगंबर थे। उसके बाद बहुत सारे वक्तन फवक्तन नबी पैगंबर आए और अल्लाह ताला ने जरूरत के मुताबिक उनकी कौम में जो बुराइयां थी, जो चीजें थी, उन्हें हदायत के लिए सहीफे और कुरानी जो है कुतुब जो है वो उतारी। जिस तरह से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर तौरात, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर अंजील और बहुत सारे पैगंबरों पर सहीफे उतारे गए, तो हमारे ये ईमान का हिस्सा है कि हम इन किताबों के ऊपर जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले पैगंबरों और नबियों पर उतरी, उन पर हम ईमान लाते हैं। और इन किताबों में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी के आने का जिक्र भी मिलता है। वबिल आखिरति हुम युकिनून, और हम यकीन रखते हैं आखिरत के ऊपर कि एक दिन आना है जिसमें हमारी जज़ा और सजा है। और अगर हम अल्लाह ताला की इन बताई हुई बातों पर ईमान रखते हैं तो हम मोमिनों में शुमार होंगे, हम मुत्तकी लोगों में शुमार होंगे। अगर हम इन बातों पे यकीन नहीं रखते तो फिर हम फलाह पाने वाले लोगों में से नहीं हैं। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया इस किताब में, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, यही वो लोग हैं जो हदायत पर हैं। व उलाइका हुमुल मुफलिहून, और यही वो लोग हैं जो फलाह पाने वाले हैं। फलाह मैंने कामयाब होने वाले। कामयाब कौन होगा? जो अल्लाह ताला की हदायत हासिल कर लेगा, जो अल्लाह ताला का प्यार हासिल कर लेगा, जो अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल कर लेगा। तो अगर हमें मोमिन बनना है, अगर हमने फलाह लेनी है, अगर हमने हदायत कुरान पाक से लेनी है, तो फिर हमें अमली मुसलमान बनना पड़ेगा। आज के लिए यही तक हमारा लेसन है। मैं आपकी बहुत बहुत मशकूर हूं कि आपने मेरे इस लेसन को सुना। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो तो बराए मेहरबानी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि अल्लाह ताला का पैगाम हम दुनिया में हर जगह पर फैला सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो।